बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अप्रैल 2022 बरोज़ सोमवार 3 रमज़ान बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट शामिल होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ का मारूफ रवायती मशरूब सोबिया की फ़रोख्त शुरू हो जाती है। इस साल बल्दिया की जानब से रमज़ान से पहले सोबिया मशरूब फ़रोख्त करने वालों को हदायत की गई थी कि मशरूब को पॉलीथीन थैलियों में फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। मशरूब की फ़रोख्त के लिए प्लास्टिक की बोतलों की शर्त आयद की गई थी। बल्दिया की जानब से हदायत पर अमल करते हुए इस साल पहली मरतबा रवायती मशरूब सोबिया को प्लास्टिक की बोतलों में फ़रोख्त किया जा रहा है। तबक न्यूज़ की जानब से इस हवाले से किए जाने वाले सर्वे में बताया गया कि मक्का रीजन म्यूनसिपैलिटी की हदायत पर अमल करते हुए सोबिया फ़रोख्त करने वालों ने इस साल मशरूब खसूसी प्लास्टिक की बोतलों में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जौ से तैयार होने वाला ये मशरूब रमज़ान का खसूसी मशरूब माना जाता है। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब के तमाम शहरों में इस मशरूब की फ़रोख्त बड़े पैमानों पर शुरू कर दी जाती है। मशरूब की फ़रोख्त के लिए सड़कों पर स्टॉल लगाए जाते हैं, जहाँ सोबिया की फ़रोख्त का सिलसिला मगरिब की अज़ान से चंद लम्हे पहले तक जारी रहता है। मस्जिद हराम के इफ्तार दस्तरखान पर सऊदी कहवा। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने कहा कि इस साल मस्जिद हराम के इफ्तार दस्तरखान पर ज़ायरीन के लिए सऊदी कहवा शामिल है। कोरोना वबा की वजह से 2 साल से मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी लगी हुई थी, जो इस साल उठा ली गई है। अलवतन अखबार के मुताबिक मस्जिद हराम की इंतज़ामिया ने इफ्तार दस्तरखान के हवाले से मुतअद्दिद ज़वाबित जारी किए हैं। उनके तहत इफ्तार दस्तरखान पर खजूरें इफ्तार के लिए पेश की जाएंगी, लेकिन ज़रूरी होगा कि उनकी गुठली निकली हुई हो। गुठली वाली खजूर इफ्तार दस्तरखान पर नहीं दी जा सकती। चाय, रोटी और दही भी इफ्तार दस्तरखान पर पेश किए जाएंगे। इंतज़ामिया ने पाबंदी लगाई है कि इफ्तार दस्तरखान पर तशहीर के लिए कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इश्तहारी स्टिकर्स और लिटरेचर या किसी तंजीम या तहरीक के तारुफ की वजह से लिटरेचर वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। इफ्तार दस्तरखान पर किसी भी शक्ल में नहीं रखा जाएगा। मस्जिद हरम में ज़ायरीन की खिदमत और सफाई के लिए 4000 कारकुनान। सऊदी अरब में मस्जिद हराम की इंतज़ामिया ने इस साल रमज़ान में ज़ायरीन की खिदमत के लिए 11 रोबोट और 4000 कारकुनान तैनात किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को इत्मीनान और महफूज माहौल में इबादत का मौका फराहम करने के लिए इंतज़ाम किए हैं। और आपको बताते चलें कि इंतज़ामिया ने मस्जिद हराम के सहनों में 24 घंटे निगरानी, सफाई, सैनिटाइजिंग और आमदोरफ्त के लिए गोल्फ गाड़ियों का इंतज़ाम कर रखा है। इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद हराम रोज़ाना 10 मरतबा सफाई की जाती है। इस मकसद के लिए 4000 से ज़्यादा कारकुनान का वो काम पर मामूर हैं। इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को भी ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चालान होंगे। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना हर एक पर लाजमी है। मुख्तलिफ ममालिक के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकान की जानब से होने वाली खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए चालान किए जाते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानब से अरब रियासतों से आने वाले ऐसे लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हदायत की है जो सऊदी अरब में अपने मुल्क की गाड़ी वाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का मजीद कहना था कि ऐसे लोग जो अरब ममालिक की नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो ऑटोमेटिक चलान के ज़रिए खिलाफ वर्जी नोट की जाएगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के तमाम रीजन में ट्रैफिक कवानीन के तहत खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक सिस्टम का निज़ाम मौजूद है, जिसके ज़रिए किसी भी खिलाफ वर्जी को फौरी तौर पर रिकॉर्ड करके इदारे के मरकज़ी कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम से रिकॉर्ड की गई खिलाफ वर्जी पर चालान की इत्तला गाड़ी के नंबर प्लेट के जरिए मालिक को दी जाती थी। इस सिलसिले में उन गाड़ियों के मालिकान को चालान अरसाल करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था जिन पर सऊदी अरब की नंबर प्लेट नहीं होती थी। सऊदी अरब के दाखिली रास्तों पर एंट्रेंस पॉइंट पर खसूसी चेक पोस्टें, उम्रे के लिए इजाज़तनामे चेक। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मक्का मुकरमा के तमाम दाखिली रास्तों पर खसूसी चेक पोस्टें लगाई गई हैं और इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है जो उम्रा इजाज़तनामे चेक कर रहे हैं। इजाज़तनामे के बगैर कोई भी उम्रा ज़ायर मस्जिद हरम में दाखिल नहीं हो सकता। उम्रा परमिट का मकसद ज़ायरीन की तादाद को मुनज़्ज़म करना है ताकि लोग आराम से उम्रा अदा कर सकें और किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। नौमौलूद का इकामा नहीं बनवाया, फैमिली का फाइनल एग्जिट किस तरह लगाया जाए।
सऊदी अरब में 2017 से फैमिली कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गईं, जिनके तहत सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की तारकीन के अहल खाना पर माहाना बुनियाद पर फ़ीस आयद की गई। फैमिली फ़ीस का सिलसिला जारी है, जिसकी अदायगी के बगैर इकामा तजदीद नहीं होता। फैमिली फ़ीस अदा करने के बाद ही इकामा की तजदीद या खरूज नहाई हासिल किया जा सकता है। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि वालिदैन इकामा पर हैं। 5 माह पहले बच्चे की विलादत हुई थी। फैमिली फ़ीस अदा न करने की वजह से इकामा जारी नहीं करा सका। क्या खरूज नहाई लगा सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खरूज नहाई के लिए वैलिड इकामा होना ज़रूरी है। खरूज नहाई उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक इकामा वैलिड ना हो। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब जुलाई 2017 से ऐसे गैर मुल्की जो अपने फैमिली के साथ मुकीम हैं उन पर फ़र्द माहाना बुनियाद पर 100 रियाल फ़ीस आयद की गई थी। फैमिली फ़ीस में सालाना के हिसाब से 100 रियाल इजाफा मुकर्रर किया गया था, जिसके एतबार से 2018 में 200, 19 में 300, 20 में 400 रियाल के हिसाब से अभी तक वसूल की जा रही है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के अहल खाना का इकामा क्योंकि सरबराह खाना के इकामे से मुंसलिक होता है, इसलिए जब तक फैमिली की माहाना बुनियाद पर फ़ीस अदा नहीं की जाती इकामा तजदीद नहीं होता। कोरोना के हवाले से अब कोई भी सफरी पाबंदी नहीं है। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फिर याद दहानी कराई, सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वैक्सीन और PCR टेस्ट की पाबंदी नहीं है। कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक एक शख्स ने सिविल एविएशन के ट्विटर पर इस्तफसार किया कि घरेलू मुलाजमा अपने मुल्क गई हुई है मगर उसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या सऊदी अरब आ सकती है? सवाल का जवाब देते हुए सिविल एविएशन का कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, जिसके बाद कोई भी सऊदी अरब बगैर किसी शर्त के आ सकता है, जबकि PCR टेस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं रही। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस से बचाव के लिए माजी करीब में सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लाजमी थी, जबकि ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्हें भी सऊदी अरब आने से पहले 14 दिन किसी दूसरे मुल्क में क़याम करना पड़ता था, जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद नहीं की गई थी। ताहम गुज़श्ता माह से तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई थीं, जिनमें करंतना और PCR टेस्ट भी शामिल था। यहाँ कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर। सदर और वज़ीर आज़म का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली तहलील करने के सदारती हुक्म और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तनाई देने से इनकार करते हुए कहा कि सदर और वज़ीर आज़म समेत तमाम इक़दामात अदालत के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल बेंच ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर लिए गए अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि आज के दिन को जजेस का इजलास हुआ, जिसमें हमने जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसका जायज़ा लिया और हमने फैसला किया कि इसका नोटिस लेना है। इससे पहले हम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आइनी हैसियत का जायज़ा लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखते हुए आइन की पासदारी यकीनी बनाई है। अटॉर्नी जनरल समेत सबको नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने रियासती अहदेदारों को किसी भी मावराए आइन इक़दाम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुनासिब समझा है कि मामले का नोटिस लें, केस को सिर्फ पीर के लिए मुलतवी कर रहे हैं, कोई भी रियासती इदारा गैर आइनी इक़दाम ना करें। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जायज़ा लेंगे डिप्टी स्पीकर की जानब से दी गई रूलिंग की क्या हैसियत होगी। अदम एतमाद में शामिल तमाम सियासी जमातें और रियासती इदारे अमन और अमान बरकरार रखें। हम बढ़ेंगे अपनी खबरों की तरफ, आपको बताएंगे आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 48 रुपये 51 पैसे, STC पे दे रहा है 48 रुपये 42 पैसे, तहवील अलराजी दे रहा है 48 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 56 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 62 पैसे और टेली मनी दे रहा है 48 रुपये 15 पैसे। फौरी बैंक की बात करते हैं, इंडिया के लिए दे रहा है 19 रुपये 85 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 19 रुपये 91 पैसे, STC पे 19 रुपये 79 पैसे, तहवील अलराजी दे रहा है 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 87 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 91 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं, फौरी बैंक 23 टका 21 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 10 पैसा, तहवील अलराजी 22 टका 70 पैसा, टेली मनी 22 टका 33 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 85 पैसा और मनीग्राम 23 टका 12 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।